ना जाने जिंदगी कैसी कैसी चाल चल जाती है, ना जाने जिंदगी कैसी कैसी चाल चल जाती है, खुशियों की लम्हों में यूं निकल जाती है, पर दर्द में ठहर जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। आज सेट के पार्ट 3 में हम पावर सेट और वेन डायग्राम, ये सब सेट के जो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होता है उसका थ्योरी हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा बोर्ड आ चुका है, तो अगले वीडियो से आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो कॉपी पेन निकालिए और आज का टॉपिक का हेडिंग लगवाइए पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, पावर सेट हम कल एक लास्ट में एक एग्जाम्पल दिए थे। एक सेट लिए थे हम ए, जिसमें एलिमेंट्स था 1, 2 और 3। हम बोले थे इसका हर सबसेट वगैरह को लिखना है। तो हम यहाँ पर अगर उसका सबसेट एक एक करके लिखेंगे और उस सबसेट को एक ही सेट में हम इंक्लूड करके रखेंगे, उस सेट को बोला जाता है पावर सेट। जैसा कि उसका आंसर क्या हुआ था, उसका हर सबसेट क्या क्या होगा? 5 होगा, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 और एक क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। यही सब उसका सबसेट वगैरह है। उसको भी हम एक कर्ली ब्रैकेट पे लिखेंगे। तो इस सबसेट को, सारे के सारे सबसेट को हम एक सिंगल सेट में रखेंगे जिसका नाम है पावर सेट। उसको क्या डिनोट किया जाता है? पी ऑफ ए। पी ऑफ ए। तो उसका डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या होगा? द सेट ऑफ all subsets of a set is called power set. Denoted by, कैसे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाय P ऑफ ए, ऐसे डिनोट किया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा जाएगा, एक सेट में 2 एलिमेंट है, तो उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होगा, आप कैसे करोगे? उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 एलिमेंट है ए सेट में, पर उसका जो पावर सेट है उसका कितना निकला है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट हुआ है। तो वो कैसे आप जानेगा? अगर 5 पूछ दिया तो 5 एलिमेंट लगा दिया तो कितना होगा पावर सेट? उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखिए। इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स then there are 2 to the power n number of elements, number of power sets। अगर एक सेट का n एलिमेंट होगा तो उसका पावर सेट में कितना होगा? 2 to the power n। इसीलिए यहाँ पर देखिए 3 है यहाँ पर एलिमेंट्स, तो 2 to the power 3 होगा, तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 एलिमेंट्स आया है कि नहीं उसका पावर सेट में। समझ में आया? तो आप कर सकते हैं, अगर एक एलिमेंट में 5 दिया है, अगर एग्जाम्पल एक लेता हूँ यहाँ पर, n अगर 5 है, तो अगर पूछा है उसका पावर सेट में कितना आएगा, तो हो जाएगा 2 to the power 5 बराबर कितना? 32 उसका पावर सेट में 32 ऐसा एलिमेंट्स आ जाएगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक ले लिए? ठीक है। उसके बाद हेडिंग लगवाइए। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपके एंट्रेंस वगैरह में नहीं आएगा, बस आपके बोर्ड्स में 1-2 मार्क का आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा। पावर सेट के बाद क्या आता है? यूनिवर्सल सेट। हेडिंग लगवाइए, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट
ये मार्कर थोड़ा बीच बीच में रुक रहा है, इससे ट्राई करते हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक सेट हम लेंगे और वो सेट जिस बड़े सेट का एक सबसेट होगा, जिस बड़े सेट का एक सबसेट होगा, उस बड़ी सेट को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। जैसा कि आपको मैंने पहली लेक्चर में बताया था, एन होता है नेचुरल नंबर सेट और जेड होता है इंटीजर्स का सेट। तो आपको एन का जो एलिमेंट है 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक होता है ना, तो एन का जो एलिमेंट है वो सब जेड में है कि नहीं है, तो यहाँ पर बोला जाता है जेड को एन सेट का एक यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। उस बड़ी सेट के अंदर एन सेट का सारी एलिमेंट्स आ जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह आप लिख सकते हैं, इंटीजर सेट जेड इज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट एन। जेड एन सेट का एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या है इसके अंदर और एक दो बातें। यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय यू को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स होता है उसे कैपिटल ए बी सी ऐसे करके डिनोट किया जाता है। एंड इट्स एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी एक्सेट्रा। ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ाने लायक। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए वेन डायग्राम। क्या होता है वेन डायग्राम? वेन मतलब सिरा, ये वही सिरा नहीं है। आप भी क्या क्या सोच रहे हैं, अब वेन सीरा धमनी ये सब बायोलॉजी में आता है, आपको मैथ्स में कहाँ पर उसका लिंक है बताइए। तो लिखिए वेन डायग्राम क्या होता है, उसका डेफिनेशन, द डायग्राम बाय व्हिच द रिलेशनशिप between sets are represented is called Venn diagram. तरह तरह के सेट्स के बीच में क्या क्या रिलेशंस है उसे आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वेन डायग्राम में क्या होता है लिखिए, उसका जॉन वेन नामक एक गणितज्ञ थे, वो इसे बनाए थे। उसके अंदर एक और पॉइंट यूनिवर्सल सेट, इसमें जो हम यूनिवर्सल सेट पढ़े थे पहले, यूनिवर्सल सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है, प्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, इसे रेक्टेंगल में जाता है। एंड इट्स सबसेट्स आर एनक्लोज्ड विदिन सर्कल्स। जो यूनिवर्सल सेट है उसे रेक्टेंगल में रखा जाता है और उसके जो सबसेट वगैरह है उसे सर्कल में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप यहाँ तक लिख लीजिए, उसका कैसे बनाता है वो हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल लेकर। लिख लिए, लिखिए, ठीक है, मिटा देता हूँ। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ ए सेट में एलिमेंट वगैरह है 2 3 4 5 6 7 8, बी एक सेट लेता हूँ मैं, उसमें है
3 4 7 और C एक सेट लेता हूँ, इसमें है 2 और 6। तो इससे कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है? पहले देखिए यहाँ पर जो 3 सेट है उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स कहाँ पर है? ए। तो यहाँ पर ए हो जाएगा बी और सी का यूनिवर्सल सेट, क्योंकि देखिए बी और सी में जो भी एलिमेंट है वो सब ए में है कि नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट किया जाता है? रेक्टेंगल में। तो मैंने रेक्टेंगल बना लिया, कोई बड़ी बात नहीं। ये हो जाएगा आपका ए में क्या क्या एलिमेंट है? 2 3 4 5 6। यहाँ पर बी भी है, बी है 3 4 7। तो 3 4 7 इसको अगर मैं बी सेट मान लेता हूँ। ए में और क्या क्या है? 2 6 2 6 2 3 4 5 आ जाएगा, 5 6 7 8। ए में यही है ना, 2 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो बी में क्या क्या आ जाएगा? बी एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट ए का, तो यहाँ पर सर्कल में मैं रिप्रेजेंट किया हूँ 3 4 7, उसको सर्कल में रखा हूँ। और सी में है 2 और 6, तो उसको भी एक सर्कल में रख देता हूँ। ये मेरे लिए सर्कल है, आपको सर्कल नहीं दिख रहा होगा पर मुझे सर्कल दिख रहा है। 2 और 6 ये भी ये क्या सेट है? ये होगा सी सेट। ऐसे लिखा जाता है वेन डायग्राम में। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद एक दो इम्पोर्टेंट, ये जो अब पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेट के टॉपिक में। देख लीजिए ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट कितने तरह का ऑपरेशन होता है? मेनली 3 प्रकार का ऑपरेशन होता है। एक होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, और एक है डिफरेंस। तो यूनियन के अंदर, यूनियन क्या है? आज हम यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ेंगे और उसका प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। तो यूनियन हेडिंग लगाइए यूनियन। ये ब्लैक बोर्ड तो थोड़े से नहीं फुल हो जाता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। यूनियन क्या होता है? लिखिए डेफिनेशन। ए द सेट इन व्हिच, यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लीजिए आप। यूनियन से पहले 1-2 बातें मैं बताना भूल गया हूँ शायद। ठीक है, अब बाद में भी हो जाएगा वो। यूनियन ऑफ, लिखिए इसका डेफिनेशन। यूनियन ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड, consists of all the elements of A and B। ए सेट और बी सेट जो 2 सेट है, उसका अगर हम यूनियन बताएंगे क्या बोलो, तो ए सेट में जो एलिमेंट है और बी सेट में जो एलिमेंट है उस सभी को आप मिलाकर अगर एक सेट में लिख लीजिएगा तो वो होता है ए यूनियन बी। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कौन सा सिंबल? ये होता है ए यूनियन बी। इस सिंबल को पढ़ा जाता है यूनियन। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, ए सेट इसमें है अगर AEIOU, बी सेट में है AKIZ। तो बताइए ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी अगर हम निकालेंगे, आप बोलोगे कि जो एलिमेंट है वो सब आ जाएगा ए यूनियन बी में। यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर एक छोटा सा बात ऐड कर दीजिए। repeated terms is taken once। repeated terms is taken once, इसका मतलब क्या है? जो एलिमेंट्स होगा, जो टर्म्स वगैरह होगा,
वो अगर रिपीट होगा, यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर भी ए है, आई है, तो 2 बार आई और 2 बार ए लेने का ज़रूरत नहीं, एक ही बार आप लेंगे। तो ये ई आई ओ यू के आ गया है और एक जेड, ये हो जाएगा इसका यूनियन, ए यूनियन बी हो जाएगा। ये जो एलिमेंट है उसको रिपीट करके नहीं लिखिएगा, एक बार ही लिखना है उसे। समझ में आ गया? ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। ठीक है, इरेज कर लेता हूँ मैं। ए यूनियन बी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा यूनियन बी? X is a set of all x such that x belongs to A or x belongs to B, A यूनियन B, ये हो जाएगा। इसका मतलब है A यूनियन B में क्या क्या एलिमेंट होगा? X एक एलिमेंट है A यूनियन B का, जो A में भी है और B में भी है, या फिर B में भी है, दोनों में भी है, तो ये हो जाएगा उसका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, इसका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, वो जमीन जायदाद वाला प्रॉपर्टी नहीं, यूनियन का धर्म धर्म हिंदू मुस्लिम वाला भी नहीं, क्या क्या उसका फंक्शंस वगैरह होता है। ठीक है, लिख लीजिए। पहला प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको क्या क्या कहा जाता है? कम्यूटेटिव लॉ, समृद्धि नियम। ए यूनियन, ए और बी का यूनियन में जो से एलिमेंट होगा, बी और ए का यूनियन बनाने में वही एलिमेंट आएगा। और एक लिख लीजिए पॉइंट 2 में, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे ब्रैकेट में अगर होता है तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी, इसे कहते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, सहयोगी नियम, सहयोगी नियम। देन ए को अगर फाई से हम यूनियन करते हैं तो इसका क्या है? फाई का मतलब है कुछ नहीं, और ए में जो एलिमेंट है वही उसका एलिमेंट हो जाएगा, ए यूनियन फाई का। ठीक है, तो उसका क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अरे हाँ या ना बोल भाई, कुछ तो बोल। ये इसे क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहा जाता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। देन अगर ए सेट को ए सेट के साथ मैं यूनियन करूंगा, ए यूनियन ए, उसके साथ ही, तो ये क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा, ए हो जाएगा। और एक अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट लेता हूँ, उसको ए के साथ यूनियन करूँगा, यूनिवर्सल सेट तो बहुत ही बड़ा है, उसमें बहुत सारा एलिमेंट होता है, और ए में अगर 2-4 एलिमेंट भी हो गए तो उसका यूनियन में क्या आ जाएगा? सब कुछ आ जाएगा। तो ये होता है यू, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। यूनियन में अगर ये जो हम वेन डायग्राम पढ़े थे कुछ देर पहले, वेन डायग्राम में अगर यूनियन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा? ये से देखो, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में रखा जाता है, तो ये रेक्टेंगल में मैं एक यूनिवर्सल सेट रख लिया। ए और बी 2 एलिमेंट है, अगर ए होता है ए और ये हो जाएगा बी, 2 है, तो इसका जो यूनियन बनेगा हर एलिमेंट आ जाएगा उसके अंदर, तो इसका कौन सा पार्ट होगा? ये सभी पार्ट आ जाएगा, उसका बीच वाला पार्ट ए और बी होल पार्ट आ जाएगा, ए यूनियन बी। ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी। क्या रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा कर हम आज का क्लास
शॉर्ट डाउन कर लेते हैं। क्या है? इंटरसेक्शन। उसके बाद इंटरसेक्शन लिखिए, द सेट ऑफ all common elements of A and B are called intersection of is called intersection of A and B। कॉमन एलिमेंट जो हो जाएगा इस ए में भी होगा और बी में भी होगा, दोनों तरफ होना चाहिए। एग्जाम्पल ले जाता हूँ। एग्जाम्पल पहले उसको कैसे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाय, लिखिए डिनोटेड बाय ए, ऐसा उल्टा, वहाँ पर यू लिखे थे, यहाँ पर उल्टा यू, ये होता है इंटरसेक्शन। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी। एक एग्जाम्पल ले देता हूँ, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ए में अगर मैं रखता हूँ 1 2 3 4 5 और बी में रखता हूँ 3 2 6 8, तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, देखिए दोनों तरफ जो कॉमन है, क्या क्या कॉमन है दोनों तरफ? यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर भी है, 2 है और कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 2। समझ में आया कि नहीं? इंटरसेक्शन आ जाएगा 3 और 2। ठीक है। और इंटरसेक्शन के अंदर अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म उसका क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? x such that x belongs to capital A and x belongs to capital B। मतलब x एक एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में, जो ए में भी है और बी में भी है, एंड वहाँ पर फर्क था, वहाँ पर क्या था? और था, यहाँ पर एंड था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम बात करेंगे वेन डायग्राम का, क्या होगा? वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट के अंदर ए और बी 2 सेट है, ए ये होगा बी। तो यहाँ पर देखिए ए और बी का कॉमन पार्ट कहाँ पर है? ये बीच वाला पार्ट, तो यही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इस वेन डायग्राम का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या है? मैं तेरा हाय रे जबरा होए रे जबरा फैन हो गया, मैं तेरा हाय रे जबरा होए रे जबरा फैन हो गया। चलिए बहुत हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? वही सब प्रॉपर्टी यहाँ पर भी होगा जो यूनियन में था। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये होगा क्या? कॉम्यूटेटिव लॉ। ये सब बोर्ड में 1-2 मार्क आएगा, आपका एंट्रेंस में वो नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट पर इंटरसेक्शन सी। ये क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ, सहजगी नियम। देन 3 पे अगर ए को मैं फाई के साथ इंटरसेक्ट करता हूँ, ये बात समझिए आप। ए में मतलब 1 2 3 मतलब 3 अगर एलिमेंट है और फाई में कुछ नहीं है, तो उसका कॉमन क्या हो जाएगा?
फाई हो जाएगा, जो कम है वही हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा फाई। यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार। अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन होगा, यूनिवर्सल में बहुत सारे एलिमेंट है, ए में 3-4 अगर एलिमेंट भी होगा तो उसका इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट क्या होगा, ए होगा, आंसर होगा ए। ये होता है लॉ ऑफ फाई एंड यू, एक साथ लिख लिया मैंने। उसके बाद अगर मैं ए सेट को ए सेट के साथ ही इंटरसेक्ट करता हूँ तो क्या आएगा, वही ए सेट आएगा। ये हो जाएगा इडेम्पोटेंट लॉ। अच्छा, मैंने ये यूनियन में भी छोड़ दिया था ना लिखना, तो आप लिख लीजिएगा, वहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा। वहाँ पर भी जो ए यूनियन ए था, ए हो रहा था, वहाँ पर भी इडेम्पोटेंट लॉ लिख लीजिएगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट है, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट पर होल यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा उसका। इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, ये 5 नंबर वाला प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा है, यूनियन, इंटरसेक्शन, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। तो और भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है जो थ्योरी के बेस्ड, आज सिर्फ थ्योरी ही हुआ है, कल के क्लास में प्रॉब्लम वगैरह होगा। तो ठीक है, आज को क्लास यहीं पर रुकते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय बाय।